हाय सभी को। टी मेकर वेलकम्स यू। हमारे यहाँ चाय इसी टाइम बनती है, मैं ही पीता हूँ, अकेला पीने वाला हूँ। और आप सभी में से आज अच्छी बात ये हुई कि मेरी मेरी पिछले 7-8 दिनों में, पहले पत्ती क्यों गिर लूँ, 7-8 दिनों में 8-10 वीडियोस में 50 व्यूज़ कंप्लीट हुए। Isn't it amazing? और सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम 50 बार लोगों ने तो देखी, चाहे एक ही ने देख ली हो। आज एक्चुअली मैं लेट हो गया था सुबह उठने में ही। उसकी वजह यह है कि कल क्या हुआ कि जिस कैमरे से मैं बनाता हूँ उसकी वीडियो को डालना पड़ता है मोबाइल में, ठीक है। अब मोबाइल में डालने के लिए मुझे जो मतलब 1 सेकंड आप मानो 1% 30 सेकंड में कवर होता है वो। 30 सेकंड नहीं तो 1 मिनट, नहीं 30 सेकंड होता होगा। तो 1% अगर 30 सेकंड है तो 100% कितना होगा, आप खुद अंदाज़ा लगाओ। यानी इतनी स्लोली मूव करती है वो। तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इस चक्कर में वो ट्रांसफ़र हो रहा था, और आज की वीडियो इसलिए थोड़ी सी लेट भी हो गई। आज मैंने क्या किया, आज मैं ऑफिस गया, फिर ऑफिस का वही काम पुराना। सुबह उठ के मैंने एक चीज़ अच्छी पढ़ी आज, जो मैं नॉवल पढ़ रहा हूँ आजकल, उसमें एक बात अच्छी लगी थी कि आपको मतलब 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं एनालाइजर्स, जो कोई भी काम करने से पहले इतना एनालाइज कर लेते हैं कि ज़िंदगी बीत जाती है उनके एनालाइज करते करते ही। वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले वो एनालाइज़ करेंगे कि मार्केट कैसे है। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे तो एनालाइज करेंगे। हर डिसीजंस के पहले इतने एनालाइज करेंगे, तो इसलिए वो एनालाइजर्स हैं, लाइफ टाइम एनालाइज करते रहते हैं। दूसरे होते हैं एक्सपर्टियर्स। ये वैसे मेरी टर्म है, लिखा तो कुछ और था। एक्सपर्टियर्स कौन होते हैं? वो एक्सपर्ट बनने में लगे रहते हैं। काम वो तब स्टार्ट करेंगे कोई भी, जैसे वो डांस तब करेंगे जब वो एक्सपर्ट हो जाएंगे। वो इंस्टाग्राम पे रील तब बनाएंगे पहले एक्टिंग में एक्सपर्ट हो जाएं। वो क्रिकेट टूर्नामेंट में तब खेलेंगे जब वो, मतलब फ्रेंडली टूर्नामेंट में तब खेलेंगे जब वो एक्सपर्ट हो जाएंगे क्रिकेट में। गाड़ी वो तब चलाएंगे जब वो एक्सपर्ट हो जाएंगे। उनको ये बात नहीं पता कि काम करके एक्सपर्ट बनता आदमी। अगर मैं ये चैनल जो हमारा टी मेकर्स डायरी है, वो मैं बना रहा हूँ, वो पहले रीज़न तो यही है कि क्योंकि मैं दिन भर अकेला रहता हूँ, मतलब ऑफिस जाता हूँ, आने के बाद अकेला रहता हूँ, तो मुझे बात करने के लिए चाहिए होता है 1 मिनट। इस बहाने मैं बात कर पाता हूँ। और ठीक है, मेरी एक
मुझे बोलना अच्छा लगता है, तो वो भी पूरा हो रहा है। और इसका मतलब थोड़ी मैं एक्सपर्ट हूँ बोलने में, और मैं अच्छा होता जाऊँगा अगर मैं रोज़ बोलूँगा। ऑल्दो लोग शायद देखेंगे नहीं मुझे शुरुआत में, या सुनेंगे नहीं मुझे शुरुआत में, मगर एक दिन मे बी मेरे को देख के लोग शायद कहेंगे कि हाँ अच्छा बोलता है। तो आप एक्सपर्ट कब बनते हैं? जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, आप लगातार रहते हैं। तो इसी तरह आप एनालाइजर और एक्सपर्ट बनने की कोशिश में पूरी लाइफ निकाल देते हैं, मतलब हम पूरी लाइफ निकाल देते हैं, और बुढ़ापे में कहते हैं यार काश आई कुड हैव डन दैट, आई वुड हैव डन दैट, आई कुड हैव बीन अ सिंगर, आई वुड हैव बीन अ फेमस डॉक्टर, या कुछ भी। क्योंकि एनालाइज और एक्सपर्टीज़ बनने में निकल जाता है। तो ये बातें कुछ लिखी थी और मुझे अच्छी लगी, और ये मेरी बिलीफ भी है शुरुआत से ही। बस फिर ये लाइन पढ़ के मैं ऑफिस गया। देन मैंने बताया था मेरा कोर्स, हम एक कोर्स लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो कायदे से हमें 18 तारीख को लॉन्च करना चाहिए था। 18 को लॉन्च करना ही था, मगर ऑफिस का भी काम है और थोड़ा सा डिले भी हो रहा है। फिर भी मैंने ऑफिस में आज दोपहर 6-7 बजे तक तो ऑफिस में सारे होते ही है स्टाफ। फिर 8-9 बजे मैंने स्टार्ट किया था अपना कोर्स बनाना। फिर जाके मैं 11-11:30 बजे फ्री हुआ। फिर मैं आया था, गार्ड को किसी और ने चाय दे दी ऑलरेडी, तो इस चक्कर में मैं चाय नहीं दे पाया उनको। फिर यहाँ वहाँ टफरी, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम देखा। पता है, मैं इंस्टाग्राम जब डीएक्टिवेट कर देता हूँ ना, बड़ा खुश रहता हूँ, डिलीट कर देता हूँ कुछ दिन। अब फिर जब मुझे कुछ, हमारी एक चैनल है तो उसमें रील डालनी होती है, तो इस चक्कर में मुझे एक्टिवेट करना पड़ जाता है। बट जब जब मेरा डिलीट रहता है ना, वो सही रहता है, क्योंकि रील एक तरह का एडिक्शन है। मैं फिर भी इतनी नहीं देखता हूँ, मैं अगर दिन की देखूँ भी तो शायद आधा घंटा लगातार देखता हूँ। अभी मैं जैसे ऑफिस से आया, अपना बैठा था, 1 घंटा देख लिया, आधा घंटा देख लिया, फिर मैं अपना टीवी में सीरीज़ देख रहा था। तो इतना नहीं देखता हूँ मैं, मगर मैं जितना देखता हूँ मुझे वो भी लगता है कि शायद टोटल वेस्ट है टाइम का, या फिर कोई बहुत हमेशा हर टाइम ही ज्ञान की बातें आ रही हों। यानी आप कुछ भी देखें तो सिर्फ बैक टू बैक ज्ञान की बातें आ रही हों। वो आती हैं कभी कभी, बट हमेशा नहीं आती हैं। एंटरटेनिंग आती हैं, फालतू बातें, कुछ लोग फालतू ज्ञान दे रहे हैं, तो वेस्ट हो जाता है। और मुझे इस टाइम बहुत ज़रूरत है अपने टाइम को बचाना, क्योंकि ऑफिस में भी काम ज़्यादा है। तो ये प्रॉब्लम है। और एक बात और, मैं अभी अमृतसर गया था शादी में। तो हम जब गए थे तो जिनकी शादी थी उन्होंने दोपहर में, हम उनके घर गए पहले। रात ऑब्वियसली सुबह की शादी को हम समझ के, रात की शादी को हम सुबह समझ के चले गए थे, बट फिर रात की शादी थी तो दोपहर में उनके घर चले गए। उन्होंने हमें लंच कराया। लंच कराते टाइम एक कोई बात बता रहा था, कोई है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो फड़ियाँ मारने में थोड़ा सा अव्वल दर्जे का आदमी है। उसको मैं जानता हूँ, वो जो मेरा पार्टनर है उसका रिलेटिव है। मेरा पार्टनर भी जानता है फड़ियाँ मारता है। तो वो कुछ ऐसी बातें बता रहा था कि ये वो कुछ अपनी लंबे चौड़ी हाँक रहा था। तो इस दौरान मैंने अपने हेडफोन्स कान में लगा लिए ताकि मैं थोड़ा बिजी नज़र आऊँ, और मैंने रख दिए मेरे एयरपोर्ट्स से, और मैं शायद वहीं रख के आ गया। मेरे खो गए एयरपोर्ट्स। फिर
मुझे पता ही नहीं चला। वैसे तो कायदे से नोटिफिकेशन आ जाती है, मगर नोटिफिकेशन नहीं आई। और जब, या तो नोटिफिकेशन आई होगी, बिकॉज अभी ना बहुत सारे उसकी, एक तो नया नया वर्जन वो हुआ है, इंस्टॉल हुआ है एप्पल का, तो पता नहीं अजीब सी नोटिफिकेशन आती रहती हैं। तो शायद वो आई भी होगी मुझे और मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। और मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद मैंने कल रात को मैं ढूंढ रहा था अपना एयरपोर्ट, बट मिला ही नहीं, है ही नहीं। और मेरे को लोकेशन दिखाई दे रही है, वो मैं दिखाऊँ आपको, लोकेशन मुझे दिखाई दे रही है। इसमें बोलता हूँ, देखो, फाइंड माई एयरपोर्ट्स, इसमें दिखाता है। एक मिनट, फाइंड माई एयरपोर्ट्स, मुझे शायद उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है। शायद उसकी बैटरी भी तो ख़त्म हो गई होगी। ये इस एड्रेस पे दिखा रहा है, 32 आकाश एवेन्यू, अमृतसर। और मुझे, मेरे फेवरेट थे एक्चुअली, अच्छे हैं ये। मेरा मन था कि मैं, महंगे तो थे ही, तो इनफेक्ट मैं जाके चक्कर भी लगा गया हूँ तो भी सस्ते पड़ेंगे। 4-5 हज़ार रुपये में जाना, 4-5 हज़ार में, मतलब जाने में कार में मैं गया था तो 6-7 हज़ार का डीजल लग जाएगा, 5-6 हज़ार का डीजल लग जाएगा। और जाना आना होगा, थोड़ा थक जाऊँगा, बट स्टिल सस्ता पड़ेगा इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर मैं चला जाऊँ तो। और फिर काम भी है, तो इसलिए मुझे अपने एयरपोर्ट्स को अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, मे बी, मगर अगर नहीं मिलते तो कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती ही है बात करने के लिए भी और वैसे भी। तो चाय मेरी बन चुकी है, मैं आपको कल मिलूँगा इसी टाइम। वैसे तो रात का टाइम है, आप तो सुबह देखते होंगे, तो मैं आपको कल मिलूँगा इसी टाइम। और ध्यान देना उस बात पर, नो एनालिसिस, नो ओवर एनालिसिस एंड नो एक्सपर्टियर्स। बाय।